नमस्ते लाडले शिक्षार्थी। शायद ये पहली बार आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ ऐसा इमेज और ऐसा कुछ थंबनेल आर्ट्स पाठशाला के तरफ से डाला गया है। एक्चुअली इसका रीज़न ये रहा है कि इस साल जो खास करके बिहार बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम और 10th का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें रिज़ल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वह गड़बड़ी देखने को मिली है। अब इसे धांधली कहें या ना कहें ये एक अलग बात हो गई, लेकिन रिज़ल्ट में गड़बड़ी हुई है। हम आर्ट्स पढ़ाते हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चे की पोटेंशियल क्या है। ऑफलाइन जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो आपके बच्चे नज़र के सामने होते हैं और आपको उस बच्चे की क्वालिटी पर पूरा का पूरा विश्वास होता है। वैसे ही हमारे कई ऐसे बच्चे थे जो शायद बोर्ड टॉपर में आ सकते थे, जिनका नंबर बहुत अच्छा हो सकता था, जो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर डिजर्व करते थे, जिनको नंबर को लेकर के हम बिल्कुल श्योर थे, पूरा टीम मेरा श्योर था, क्योंकि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और जो एक बोर्ड का पैमाना होता है उस पैमाने पे हम बच्चे को खड़ा करने का कोशिश किए थे और बच्चे ने वही कोशिश को बोर्ड में जा करके उतारा भी, वही कोशिश कहीं ना कहीं बच्चे ने दिखाया भी। लेकिन फिर भी कई बच्चों का रिजल्ट जो है जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमने कई ऐसे बच्चे का इंटरव्यू देखा, कई ऐसे बच्चे का हमने लिस्ट में नाम देखा जो शायद हमें ऐसा एहसास हुआ कि शायद इससे अच्छा डिजर्व करने वाला बच्चा था, जिसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि बोर्ड ने ये जो है कुछ गड़बड़ किया होगा या फिर कुछ गलत किया होगा, ये नहीं, लेकिन कॉपी जो चेक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। शायद या तो कॉपी चेक करने वाले पे सवाल है, या फिर जो नंबर चढ़ाए हैं उन पे सवाल है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन हुआ है क्योंकि जिन बच्चों को गाइड जरूरत था, जितना जरूरत था गाइड उतना अगर किया गया, जो एक सेट किया गया था वो अगर किया गया, फिर भी अगर नंबर नहीं आया तो फिर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। तो इसी सवाल के घेरे में इस बार बिहार बोर्ड 12th के रिजल्ट के साथ साथ 10th के रिजल्ट में भी आया। कई ऐसा मामला हमने देखा, कई जगहों पर हमने ये मामला देखा कि जो बच्चा पिछले साल का स्टेट टॉपर रहा, जो बच्चा रैंक 1 रहा, उसको 300 कुछ नंबर देखने को मिल रहा है, 200 कुछ नंबर देखने को मिल रहा है। जो बच्चे का 400 प्लस नंबर आया है उसको केमिस्ट्री में सुनते हैं कि बहुत कम नंबर आया है। जिसको 300 नंबर आया उसको पता चल रहा है कि कई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका है। इसका मतलब है कि या तो उस बच्चे के साथ गलत हुआ है, या फिर कॉपी जो चेक करने वाले थे उन्होंने कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी किया है। ये बात सिर्फ ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का नहीं है, ये कहानी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का नहीं है, ये बात है बिहार बोर्ड में हो रहे कुछ जो गलतियां हैं उसे सुधारने की। तो कई टीचरों ने इसके लिए आवाज उठाया, तो हमें लगा कि नहीं, हम भी पटना में ये चलाते हैं संस्था, हमें भी कहीं ना कहीं इसके प्रति, बच्चों के प्रति एक आवाज उठानी चाहिए। और इसी आवाज को उठाने को लेकर के हम सब कल जो है वह 30 मार्च को पटना बिहार बोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी लगता है, अगर आप भी टीचर हैं, आपको भी लगता है कि आपके बच्चे के साथ गलत हुआ, आपके बच्चे के साथ अन्याय हुआ, या जो नंबर आना चाहिए बच्चा डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि बच्चे का नंबर जो होता है ना वो एक मोटिवेशन होता है। बच्चे जितना मेहनत किए हैं उस मेहनत का रिजल्ट अगर नहीं मिलता है ना, तो बच्चे के अंदर जो वो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। बच्चे को अपने आप पे विश्वास कम हो जाता है, बच्चे को शिक्षक पे विश्वास कम हो जाता है, बच्चे को मार्गदर्शन पर विश्वास कम हो जाता है। दरअसल मामला विश्वास का होता है। अगर वो बच्चे का विश्वास अभी डगमगा जाएगा ना, तो बच्चे के जो हौसले हैं ना वो कहीं ना कहीं बिखरते नजर आ जाएंगे। वो बच्चे किस मोटिवेशन से तैयारी करेगा? वो बच्चे को क्या लगेगा कि इसका मतलब ऐसा ही होता है, आगे भी ऐसा ही होगा। बच्चे जो डिजर्व करते हैं अगर वो नहीं उन्हें मिल पा रहा है तो ये गलती हो रहा है। अगर ये गलती नहीं हो रहा है तो बिहार बोर्ड को एक तो कम से कम काम करना चाहिए कि एक कॉपी का जो है स्कैन करके उसका क्यूआर कोड डाल करके बच्चे को दे दिया जाए, कि बच्चे अपना खुद कॉपी जो है ओएमआर के थ्रू या फिर जो उनको कॉपी चेक करने के लिए जो एक सिस्टम बना है वो एटलीस्ट उपलब्ध कराइए, ताकि बच्चे अपने गलती को देख पाए, बच्चे ये चीज एनालिसिस कर पाए कि आखिर गलती मेरा कहां हुआ है। इतना डिजिटलीकरण हो चुका है, इतना जो है तकनीक आगे बढ़ चुका है, क्या ये एक तकनीक पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को कॉपी चेक करने का मौका मिले कि बच्चे कहां गलती किए? अगर वो नहीं भी उपलब्ध हो रहा है तो फिर भी आप जो स्क्रूटनी के थ्रू जो बच्चे को आप प्रेशर देते हैं कि ये पैसा लेके वो कर लो, अरे वो कर सकता है बच्चा, लेकिन अब पहले आप प्रोसेस इतना किए हुए हैं कि बच्चे को उतना में फंसने से अच्छा लगता है कि चलो आगे की रास्ता देखा जाए, लेकिन इस चक्कर में कई बच्चे पिस रहे हैं। इसलिए बिहार बोर्ड के 10th और 12th के जो रिजल्ट हैं उस पर जो प्रश्न चिन्ह उठा है, उस पर जो सवाल उठा है, उसी को लेकर के हम लोग कल पटना में बिहार बोर्ड के बोर्ड ऑफिस के सामने हम लोग मिल रहे हैं। तो जितने भी
आप सभी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने वाले कोचिंग वाले हैं, बच्चे के न्याय के बारे में सोचिए। इसलिए हमने टैगलाइन ही बनाया है कि बच्चे को न्याय चाहिए। ये सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन कई कोचिंग ऑनलाइन चला रहे हैं, टॉपर का लिस्ट घोषणा कर रहे हैं कि ये टॉपर वो टॉपर, बिल्कुल सही बात है, आप बच्चे को भी पढ़ाइए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस बच्चे की हक की बात भी की जाए, उस बच्चे के न्याय की बात भी की जाए, उस बच्चे के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी की भी बात किया जाए, उस बच्चे के साथ हुए अन्याय की भी बात किया जाए। चला जाए एक बार सामने, देखा जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं पता कि क्या होगा, नहीं पता सही होगा, नहीं पता कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक आवाज तो उठाया जा सकता है। हम उस बिहार से हैं, हम उस बिहारी के अंदर बसने वाले, एक खून में दौड़ रहे बिहारी वाले हैं। बिहारी के अंदर बिहारी खून दौड़ रहा है, ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा बात। बिहारी हो सकता है कहीं महाराष्ट्र चल जाए, यूपी चल जाए, पंजाब चला जाए, कोई दूसरा राज्य चला जाए, हो सकता है कि उसके अंदर वो एक अलग खून दौड़ना, लेकिन हम बिहार में रह करके बिहारी खून को दौड़ा रहे हैं। तो फिर ये चीज को हम क्यों ना बच्चे के प्रति एक अच्छे मोटिवेशन के तौर पे लेके जाएं कि नहीं, ये बच्चे के साथ अन्याय हुआ, उसे साथ लेकर के हम लोग चल सकते हैं। तो कल हम लोग 30 मार्च को पटना में मिलते हैं। हम पूरे आर्ट्स पाठशाला वाले, है ना, आर्ट्स पाठशाला जो हमारा संस्था है, उसके पूरे टीम के साथ कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे को भी लेकर के हम वहाँ पहुँचते हैं, और जो हो सकता है, जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, हम सब कोशिश करते हैं कि इसके प्रति आवाज़ उठाया जाए। कल का समय जो है वह निर्धारित किया गया है, कितने बजे का? 10 बजे का ना, 10 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मुझे पता है कि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा आपको नजर आओगे, लेकिन जहाँ भी पहुँच रहा है, जो भी पहुँच पा रहे हैं, अगर प्लीज़ कोशिश आप करेंगे तो आ सकते हैं। एक आवाज़ बच्चों के नाम किया जाए, एक दिन बच्चों के दिन किया जाए, एक दिन न्याय के नाम किया जाए, एक दिन बच्चों के संघर्ष का नाम किया जाए, एक दिन बच्चों के भविष्य के नाम किया जाए। तो मिलते हैं हम लोग कल बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने 10 बजे। चलते हैं बच्चों को न्याय दिलाने।